प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉयल मैथ सॉल्यूशन में। रॉयल मैथ सॉल्यूशन में हम डेली की गणित की क्लास लेते हैं। तो कल तक हमने पढ़ा था दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण युग्म आपके प्रश्नावली है चौथी। तो चौथी में जो 4.1 का पहला प्रश्न था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो समीकरण होते हैं उनकी प्रकृति के बारे में और उसके हल संगत होते हैं असंगत होते हैं उसको हम हल करके ग्राफीय विधि से हल करते हैं आलेखीय विधि से। तो उसका ग्राफ में रेखा जो है प्रतिच्छेदी बनेगी, समांतर बनेगी, समबाहु रेखा बनेगी। उन समीकरणों के हल कैसे होंगे वो हमने जाना था। आज हम पढ़ते हैं दो समान रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नांक वो है 4.1 है 4.2 का दूसरा प्रश्न है जो कि है आलेखीय विधि से हल करना। आलेखीय विधि से मतलब आपको पहले समीकरण को हल करने के बाद में आपको समीकरण हल करना होगा ग्राफ में। किसमें बनाना होगा उसका आलेख, ग्राफ में बनाना होगा। तो हम अब ग्राफ में बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो इसका दूसरे का जो पहला सवाल है वो है x + y = 3। x + y = 3 और इसका दूसरा समीकरण जो है 3x - 2y = 4। 3x - 2y = 4। ठीक है, याद हो गया। ये दो क्वेश्चन दिए हुए, सॉरी दो समीकरण आपको दिए हुए हैं। दोनों रैखिक समीकरण है, युग्म का अर्थ जोड़ा है, ठीक है। और दो चर है, इसमें भी x y है, इसमें भी x और y है, दो चर है और दोनों कैसे हैं रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे चलते हैं कि इसको हल कैसे करते हैं। इसको हल कैसे करते हैं तो इसको हल करने के लिए दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको x और y में से एक चर को चयन करना होगा। या तो x को इस तरफ रखना बराबर के या y को। अगर आप x को इधर रखना चाहते हो तो y का करना आपको पक्षांतरण। मैं y का करता हूं इधर पक्षांतरण। तो क्या हो जाएगा x = 3, y इधर प्लस में था इधर चला जाएगा माइनस में, इसमें चला गया माइनस में। अब जिसका आप पक्षांतरण कर रहे हो, उसके स्थान पर आपको 3 मान रखने। कितने मान रखने हैं? 3, हमेशा ध्यान रखना। तो इसकी जगह पर 3 संख्या 3 बार खाली छोड़ना। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, एकदम सिंपल और सटीक तरीका है, याद रखना। देखो हम मान किसकी जगह रख रहे हैं? y की जगह। तो आपको लिखना है y बराबर थोड़ी सी खाली जगह छोड़ के आपको लिखना है रखने पर। या हम क्या मान रखेंगे कि जो भी कोई हो मान कि y बराबर 1 रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं, वो रखेंगे यहाँ पर। बाकी आपको ऐसा कैसे लिखना है, y बराबर खाली स्थान रखने पर फिर x बराबर 3 माइनस y की जगह पर आपको खाली छोड़ देना। ऐसा कैसा आपको एक बार लिख दीजिए, एक बार आपने ये लिख दिया, ऐसा कैसा आपको लिखना है और 2 बार और लिखना है, मतलब कुल मिला के आपको 3 बार लिखना है। y बराबर खाली जगह रखने पर तो x बराबर 3 माइनस खाली जगह। फिर आपको लिखना है y बराबर खाली स्थान छोड़ के रखने पर। फिर आपको लिखना है वही x बराबर 3 माइनस ये 1 2 और ये 3। कितनी बार हमने लिख दिया? 3 बार। अब दोस्तों देखो ध्यान रखना, यहाँ पर भले कोई भी समीकरण हो 3 बार आपको ऐसे लिख देना है। जिस संख्या की जगह आप मान लिख रहे हो, मतलब जिस चर की जगह x की जगह रख रहे हो तो x की जगह समीकरण खाली छोड़ना है, y की जगह लिख रहे हो तो y की जगह आपको खाली छोड़नी, ठीक है। आगे आपको लिखना है अगर समीकरण में सीधा दिया हुआ है, इसके नीचे कोई बट्टा में संख्या नहीं दी हुई है, बट्टा में संख्या नहीं दी हुई है, तो आपको लिखना है 3 मान। वो रखेंगे आप कौन से? एक तो रखना आपको 0, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर। कब रखेंगे ये 0 1 और 2? जब समीकरण सीधा हो। समीकरण सीधा मतलब बट्टे में कोई संख्या नहीं हो। x के बराबर में जो भी संख्या या y के बराबर में जो भी हमने दिया हुआ है RHS में, उसके बट्टा में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब आपको रखना है 0 1 और 2 सीधा। बट्टा में हो तो कैसा रखने में इसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 3 में से y की जगह हम क्या रखेंगे? 0, तो x बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। अब y की जगह 1 रखना है, y यहाँ पर देखो 3 में से y घट रहा है तो 3 में से कितना घटा देंगे? 1, तो पीछे रहेगा अपना 2। अब y में से y बराबर कितना रखना? 2, तो 3 में से कितने घटा देंगे? 2, तो x बराबर आ जाएगा
ठीक। यहाँ तक आने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी बनानी है आपको टेबल। क्या बनानी है? टेबल मतलब सारणी। यहाँ पर आपको क्या बनानी होती है? सारणी इसकी। ठीक है, सारणी बनानी है आपको। यहाँ पर ऊपर लिखना है x, नीचे लगोगे y, x और y। देखो हमने y के 3 मान रखे थे, y बराबर 0, y बराबर 1 और y बराबर 2। तो जो 3 खाने इसमें ये लिख रहे हैं, y बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 2, ये लिख दिया। यहाँ तक आने के बाद में आपको क्या करना है, जो y बराबर हमने 0 लिया था, y बराबर क्या लिया था? 0। तो x बराबर आपको क्या लिखना होगा? 3। x की जगह क्या लिखना होगा? 3, क्योंकि हमने जब y की जगह हमने 0 रखा था तो x का मान आया था अपने 3। कितना आया था? 3। तो यहाँ कितने लिखेंगे? 3। जब y का मान 1 रखा था तो x का मान आया था 2। कितना आया था? 2। और जब y का मान 2 रखा तो x का मान आया था 1। यहाँ तक ये सारणी बन गई। ये सारणी के बाद आपको हल करना दूसरा वाला ये प्रश्न। यहाँ तक ये प्रश्न हल हो गया आपका। ठीक है, तो चलते हैं इसका दूसरा प्रश्न। 3x - 2y बराबर 4। अब आपको क्या करना है, या तो x को इधर रखना है या y को। अगर x को रखना चाहे तो x को रख दो, बाकी सबको उधर भेज दो। पहले 2y को उधर भेजेंगे तो x बराबर 4 उधर थे ही, 2y इधर माइनस में है, उधर जाते ही 2y हो जाएंगे प्लस में। अब 3 और x का गुणा हो रहा है तो 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 चला जाएगा इधर भाग में। किसमें चला जाएगा? भाग में। पक्षांतर x तो इधर रहा है, y का हुआ है, पक्षांतर किसका हुआ है? y का। तो हम संख्या किसके स्थान पर रखेंगे? y के स्थान पर। यहाँ पर भी देखो ये y जो है इधर आया है, x था वो इधर का इधर ही है, y उठ करके इधर आया है तो हमने y की जगह मान रखे थे। किसकी जगह रखे थे? y की जगह। इसमें भी ये y उठ करके इधर आया, बराबर के इधर आया है, x इधर का इधर ही है, तो मान किसकी जगह पर रखेंगे? y के स्थान पर। आपको वो सेम टू सेम लिखना 3 बार। y बराबर खाली जगह छोड़ के रखने पर, ठीक है। फिर x बराबर 4 + 2। अब 2 और y का देखो गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है? गुणा। तो अब लिखना है 2 गुणा और y की जगह पर खाली छोड़ देना है बटा 3। एक चर राशि, एक अचर राशि। आपको चर और अचर या फिर चर और चर ऐसी संख्या दोनों साथ में मिल जाए, दोनों के मिल जाए साथ में। जैसे भी यहाँ पर 2y मिला, यहाँ पर आपको xy मिल जाए, तो आपको वहां पर क्या करना है, उन दोनों के बीच में हमेशा चिन्ह किसका आता है? गुणा का। वो दोनों संख्या क्या हो रही होती है? गुणा हो रही है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना? ठीक है, तो इसको हम आगे हल करते हैं। वापस वो का वो लिखना एक बार और, y बराबर खाली स्थान छोड़ के आपको लिखना है रखने पर। वही वापस x बराबर 4 + 2 गुणा y के खाली स्थान छोड़ के बट्टा में 3। तीसरी बार वाली लिखना, यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर रखने, सॉरी खाली स्थान छोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे, y बराबर रखने, ठीक है ना? तो x बराबर क्या था? 4 + 2 गुणा 4 + 2 गुणा बटा 3। ये देखो हमने एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया और 3 बार लिख दिया। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर समीकरण सीधा है, बट्टा में कोई संख्या नहीं है, तो वहां पर हम क्या करते थे? सीधा जो y के स्थान पर या x के स्थान पर 3 मान होते थे, वो 0, 1 और 2 रख देते थे। 0, 1 और 2 रख देते थे। यहाँ पर देखो बट्टा में 3 आ रहा है, बट्टा में नीचे क्या आ रहा है? संख्या 3। तो आपको यहाँ पर मान कैसे रखने हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो मान है वो आपको जो रखना होता है वो पहले साइड में मतलब रख कार्य में आपको करके देखना है 4 + 2 गुणा बटा 3। अगर मैं यहाँ पर y के स्थान पर 0 रखूं, क्या रखूं? 0, तो 2 और 0 का गुणा कराया 2, 0 और 4 का जोड़ा आया 4, तो 4 बटा 3। अब 3 है जो 4 है वो 3 से पूर्ण विभाजित नहीं है, पूरा भाग नहीं जाता है, तो हम जो है वो y के स्थान पर 0 नहीं रखेंगे। आगे चलते हैं, 4 + 2 गुणा बटा 3। अब मैं अगर y के स्थान पर 1 रखूं, कितना रखूं? 1, तो 2 और 1 का गुणा होगा, तो 2 एकम 2, कितना आया? 2 और 4 का जोड़ा 6, 6 बटा 3, 3 का भाग 6 हो गया, कितनी बार? 2 बार।
मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है तो मैं y की जगह पहला कितना रखूंगा 2, पहली बार कितना रखूंगा 2, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। y की जगह मैं कितना रखूंगा 2, सॉरी 1, y की जगह कितना रखेंगे 1। अभी 1 रखा था तब 2 आया था, y की जगह मैंने 1 रख दिया तो यहां पर भी 1 आएगा। अब दूसरी बार क्या रखना, कैसे रखना, अब एक बार तो हमने 1 रख दिया या हल करके, दूसरी बार वापस वही हल नहीं करना है, जो ये संख्या है उसको और इसको जोड़ना है, इसको जो आपने मान रखा है और जो बटे की निशा है दोनों को जोड़ना है। 1 और 3 को जोड़े कितने हुए 4, जोड़ना किसको है, जो अभी हमने मान रखा उसको और जो बटा में संख्या है उसको, उन दोनों को। 1 हमने मान रखा अभी y बराबर 1 रखने पर, और 3 बटा में तो 3 और 1 को जोड़ा 4, तो यहां पर हम y बराबर कितने रखेंगे भाई 4 रख दिया। यहां तक आ गया क्लियर। अब वापस यहां पर मान रखा 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 हो गए 7, कितने हो गए 7, समझ में आ गया होगा। 1 4 और 7 पहली संख्या है जो आपको ऐसे लिखनी है रफ कार्य में हल करने के बाद में कि यहां पर इससे पूरी विभाजित हो रही है नहीं, पूरी विभाजित अगर नहीं हो रही है तो वो संख्या आपको नहीं लिखनी, इससे अगली संख्या लेनी है। उसके बाद में आपको करना होता है इसकी टेबल बनाने के लिए, वापस इसकी क्या बनाएंगे हम वापस टेबल, सॉरी पहले हल कर देते फिर टेबल बनाएंगे। इसको हल करते हैं, 2 और 1 का गुणा हुआ 2 और फिर 4 को जोड़ा 6, तो 6 बटा 3 तो कितना आएगा उत्तर 2, ठीक है। यहां पर हल करते हैं, पहले 4 और 2 का गुणा होगा 4 दूनी 8, 8 और 4 12 बटे 3 बराबर 3 का भाग 12 में 4 बार। अब वापस यहां हल करते हैं, x बराबर आएगा देखो 7 दूनी 14, 7 और 2 का पहले गुणा होगा, मैंने बताया था मोडमस का नियम, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 बटा 3 बराबर आ जाएगा 3 का भाग 18 में देके आ जाएगा 6। आ गया यहां तक क्लियर। अब आपको बनानी है यहां पर एक टेबल, क्या बनानी है टेबल, जैसे अभी इसमें बनाई थी, ठीक है वैसे वैसे आपको बनानी इसमें सार नहीं, x और y रखना आपको, 3 मान है 3 मान रखना, पहले y बराबर 1 रखा था, फिर 4 रखा था, फिर 7, तो आपको लिखना है, सॉरी x लिख दिया, आपको जिसकी जगह लिख रहे हो उसकी जगह लिखना है, y बराबर 1 रखा, y बराबर 4 रखा और y बराबर 7 रखा, ठीक है ना। इसके बाद में आपको लिखना है जो भी आपका x बराबर आया था, x बराबर पहले आया था 2, y बराबर 1 रखा था, x बराबर आया था 2, जब हमने y बराबर 4 रखा था तब x बराबर आया था 4, जब y बराबर 4 रखा तो x बराबर क्या था 4, जब y बराबर 7 रखा था x बराबर आया 6, कितना आया 6। तो यहां तक आपके दोनों टेबल तैयार हो जाती है। अगर सीधा समीकरण है, पहले आपको जो समीकरण है उस समीकरण में दोनों में से एक चर को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देना है, एक को सिर्फ LHS की तरफ रखना है, बाकी सबको RHS की तरफ भेज देना है। भेज दिया, यहां पर भेज दिया और यहां पर x को रखा, बाकी सबको इधर भेज दिया ना। और जिस चर का पक्षांतरण हो रहा है, जिस चर संख्या का पक्षांतरण हो रहा है उस चर की जगह आपको मान रखने हैं 3, कितने रखने हैं 3। अगर समीकरण सीधा ऐसे बन रहा हो, सीधा मतलब उसमें कोई बटा संख्या नहीं आ रही हो, तो आपको मान रखने हैं 0 1 और 2, उस चर संख्या के स्थान पर क्या रखना है 0 1 और 2। अगर आपके जो है जो संख्या बटा मारी है नीचे क्या आ रही है, ये जो 3 बटा मारी है, ऐसी संख्या बटा मारी है तो आपको क्या करना है, पहला मान जो है वो रफ कार्य में करके देखना है। एक बार चार संख्या की जगह 0 रखना है, अगर हल पूरा नहीं हो रहा है तो 2 रखना है, हल नहीं हो रहा तो 3 रखना है, इस टाइप से। अगर एक से बार आ गया तो दूसरी बार क्या करोगे कि एक मान जो पहला हमने मान रखा है उस मान को और बट्टा में जो संख्या उन दोनों को जोड़ के दूसरे वाले का मान रखना है, फिर जो मान रखा और बट्टा में जो संख्या उन दोनों को जोड़ के तीसरे का मान रखना है। ऐसे तीनों का मान रख के दोनों टेबल बन जाती है। तो इतना आप करते हो, ये जो पहला आपने हल करके टेबल बनाई तो इसके आपको मिलेंगे 1.5 नंबर बोर्ड एग्जाम में। कितने मिलेंगे 1.5 नंबर। ये जो हल करोगे इसके मिलेंगे आपको 1.5 नंबर, ठीक है। तो आपका 3 नंबर, इतना हल करते हैं आपका 3 नंबर आ जाते हैं। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। क्या बनाते हैं इसका ग्राफ, ठीक है ना।
इसका हम बनाते हैं अभी ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बना लें सो। ग्राफ में मैंने कार्तीय तल के बारे में पूरा समझाया हुआ है। यहाँ पर एक्स अक्ष होता है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो की लिंक, या फिर लास्ट में जो एंड स्क्रीन पर आता है उसमें आई बटन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वाई एक्स एंड वाई डैश। अगर आपको ऐसे ग्राफ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको ग्राफ पेपर लाके यहाँ पर ग्राफ पेपर बता के ग्राफ पेपर बता दूंगा। यहाँ पर मूल बिंदु 0 होता है, 1-1 सेंटीमीटर पर आपको लिखना है, क्योंकि देखो पहले मान लीजिए इसमें बड़ी से बड़ी x के स्थान पर बड़ी से बड़ी 3 है और इसमें 2 है, इसमें x पर बड़ी से बड़ी 6 और y में 7, तो कोई दिक्कत नहीं, 6-7 है तो ठीक है। तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी तो लिखना है -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 लास्ट है ना, यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, ये आपके भाई से याद हो जाएगा। ये वाई एक्स कर देते आपके यहाँ पर। ठीक है, ये देगा 7, ये होगा आपके वाई एक्स। ठीक है, ये आपको ग्राफ में बना दिया मैंने, इसके बारे में पूरा समझाया हुआ है एक वीडियो में, तो उसमें आप देख सकते हो। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, इस सारणी से और इस सारणी से, दोनों सारणी से इसमें बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने से पहले आपको काम करना होगा, पैमाना लिखना होगा। क्या करना होगा, लिखना होगा पैमाना। कोई भी आप ग्राफ बनाते हो उसमें पैमाना लिखना जरूरी होता है। पैमाना लिखेंगे पहले x अक्ष पर, क्या लिखेंगे x अक्ष पर। x अक्ष पर अपने 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी इकाई ली है, 1 इकाई ली है। अगर आप 2 4 6 8 लिखते हो तो 2 इकाई लिखना है, 1 या तो 1 इकाई लिखना है, जितना आप लेते हो उतना लिखना है। 1 cm बराबर 1 इकाई लिख दिया। अब आपको लिखना है y अक्ष पर, y अक्ष पर भी सेम ही है हमारा, तो 1 cm बराबर 1 इकाई, ये लिखना अति आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में देखो आपको क्या करना होता है कि पहले ये समीकरण, ये सारणी ले लेते हैं। इस समीकरण में 3 और 0, x बराबर 3 y बराबर 0, x का तो है 3 और y का है 0। जब y का 0 होता है, क्या होता है y का 0, तो जो बिंदु मिलता है वो हमें कहां पर मिलता है, इस y वाली लाइन पर ही मिलता है, y वाली लाइन पर मिलता है। जब x का 0 हो तो x वाली लाइन पर बिंदु बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो x का 3 y का 0। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। जब y का 0 हो तो बिंदु हमेशा x वाली लाइन पर बनता है, और अगर x का 0 तो बिंदु हमेशा y वाली लाइन पर बनता है। ठीक है, 3 0 तो x का 3 तो आ गया ये, और y का 0 ये। ठीक है, अब 3 और 0 कहां पर मिलेंगे, यहां पर 3 पर, तो यहां पर आपको पॉइंट लगा के गुणा कर देना है और लिख देना है कोष्टक में 3 0, ये वाला बिंदु है 3 0। इसके बाद में है x बराबर 2 y बराबर 1। अब x का 2, देखो x वाली लाइन ये है, x लिखा हुआ है पहले से मैंने, और y वाली ये है तो y x ये हो गया। तो x का 2 और y का ये 1, दोनों देखो कहां पर मिलते हैं, ये यहां आकर कहां पर मिलेंगे, यहां पर। ठीक है, तो आपको लिखना है 2 1। इस निर्देशांक में जो में से पहला होता है वो होता है x का निर्देशांक, जो बार-बार संख्या होती है वो हमेशा होती है y का निर्देशांक, ये ध्यान रखना। फिर है x का 1 और y का 2, ये x का 1 y का 2, दोनों हम जाके कहां पर मिलेंगे, यहां पर 1 2। यहां तक क्लियर? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब इसके बाद में क्या है, 1 2 और 3, जब आप इस समीकरण में जो x और y के 3 मान दिए, तीनों मान आप समीकरण में हल करते हो
और जब तीनों मान की एक सरल रेखा बने, ये क्या बन गई है सरल रेखा, तो आपने जो उत्तर किया है ये जो आपने सारणी बनाई वो राइट है, अन्यथा क्या हो जाएगी गलत। ये ध्यान रखना। यहाँ पर बन गया, और ये कौन से समीकरण से बना था, x प्लस वाई बराबर 3। तो इस लाइन के यहाँ आगे लिख देना x प्लस वाई बराबर 3, कि ये लाइन है जो इस समीकरण के, किस समीकरण के, दूसरा समीकरण ले लेते हैं। x का 2 और y का 1, x का 2 और y का 1 पहले से बना हुआ है। फिर x का 4 y का 4, x का 4 y का 4, दोनों जाके मिलेंगे यहाँ पर। देखो मेरे को यहाँ से मिलाना पड़ता है, आपकी ग्राफ में पहले से लाइन खींच रखी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 4, फिर x का 6 और y का 7, x का 6 और y का 7 कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर 6 7। अब देखो 1 2 और 3 बिंदु एक सीट में आपको दिख रहे होंगे, तो इससे हम लाइन खींचते हैं, एक बिंदु में एक लाइन में आ रही है ना, तो इसका मतलब हमने यहाँ तक जो प्रश्न किया है वो हमारा क्या है, सही। 3x - 2y बराबर 4, 3x - 2y बराबर 4, ये हो गया इसका ये हो गया ये, और इस समीकरण का हो गया ये। इतना करने के बाद में आपको मिलते हैं रेड और 6 नंबर, 3 नंबर उसके, 3 नंबर उसके, 6 नंबर कितने मिलते हैं, 6 नंबर। अब आपको कहोगे कि हमारे आंसर कैसे आएंगे, तो देखो यहाँ पर देखो ये रेखा क्या करती है, आपको प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, किस स्थान पर एक दूसरे को काट रही है, किस स्थान पर काट रही है, 2 1, कौन सा बिंदु है वो 2 1 पर, 2 1 पर दोनों रेखा क्या कर रही है, आपस में काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, मैंने बताया था जो कोष्टक में जो निर्देशांक दिए हुए होते हैं, निर्देशांक, वो जो पहला निर्देशांक होता है वो होता है x का, दूसरा निर्देशांक होता है y का। तो कहां पर होता है x का और y का, तो पहला हो गया 2 और दूसरा है 1, मतलब अपने इस जो प्रश्न में x बराबर है 2 है और y बराबर क्या होगा 1। कैसे क्लियर करके देख सकते हो, पहला समीकरण था x प्लस y बराबर 3, x प्लस y बराबर 3, x की जगह हमने क्या रखा 2 और y की जगह है 1, x की जगह 2 y की जगह है 1, 2 और 1 को जोड़ो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो पहला समीकरण तो राइट हो गया। दूसरा समीकरण हमने था ये वाला 3x - 2y बराबर 4, तो 3 गुणा x की जगह 2 माइनस 2 गुणा y की जगह था 1, तो 3 दूनी हो गया 6 माइनस 2 एकम 2, 6 में से 2 के पीछे रहा 4, 2 के पीछे 4 पहले से था। इसका मतलब देखते हैं x और y का जो आंसर आया 2 और 1 वो क्या है, एकदम राइट है, एकदम क्लियर है। तो इस प्रश्नावली में जो आपके दूसरे प्रश्न में 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इससे अगला तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, सब ग्राफी विधि से आपको हल करना है। अगर इन प्रश्नों में से आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से, मैंने आपको पहले नंबर दे दिया या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इस प्रश्न का आप वीडियो बनाओ, मैं आप तक वीडियो पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक सूचना पहुंच जाए। धन्यवाद।